हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट आप सबके सामने लेके आई हूँ, जो कि आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन और एमए इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ द फॉर्म ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन एंड कैन बी फाउंड इन मेनी रियल वर्ल्ड मार्केट रेंजिंग from sandwich bars and coffee store in a busy town centers to pizza delivery businesses in city of hairdressers and local area। तो ये सब जो है हमारे अभी रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाई जाती है। इसको हम लोग इनपरफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं। आपके रियल वर्ल्ड में ये पाई जाती हैं, जैसे पिज़्ज़ा सेंटर्स हो गया या फिर सैंडविच बार्स आप देखते हैं, कॉफ़ी स्टोर है, ये सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जाम्पल है। केयर होम्स for older people might also fit into the market structure known as monopolistic competition। ये भी monopolistic competition का एक हिस्सा है। monopolistic competition is similar to the perfect competition। बहुत ज़्यादा इसकी सिमिलरिटी आपके perfect competition market से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में पूछ ले कि मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है उसकी सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किस टाइप ऑफ मार्केट से होती है, तो वो भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से। इंडीड सम इकोनॉमिस्ट रिगार्ड इट एज अ मोर रियलिस्टिक बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, जबकि हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है वो आइडेंटिकल और होमोजीनियस होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का, शू रिपेयर एंड की मेकर, और आपका क्या हो गया ये टैक्सी, मिनी बस companies, sandwich bars and coffee stores and hair dressing saloons, dry cleaner laundries and bars and night clubs। These are the example of the monopolistic competition। ठीक है, अब कुछ assumptions हैं और कुछ facts हैं कि monopolistic competition में कितने producers होते हैं, कितने जो आपके buyers होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो याद रखिएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो होता है मेनी प्रोड्यूसर्स होता है, प्रोड्यूसर ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, मेनी कंज्यूमर्स भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेनी प्रोड्यूसर्स एंड मेनी कंज्यूमर, इंडस्ट्री कंसंट्रेशन रेशियो इज़ लो। तो यहाँ पर जो मेनी प्रोड्यूसर्स एंड मेनी कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर्स आर अवेयर दैट आर नॉन प्राइस डिफरेंसेस अमॉन्ग द प्रोडक्ट, देयर इज अ स्लाइट प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है आपका, जैसे ओलिगोपोली में भी हमने देखा था, पर वहाँ पर कोलूसिव कार्टेल एंड प्राइस लीडरशिप हमने पाया था। तो यहाँ पर जो होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई कॉफ़ी बेचता है तो किसी के कॉफ़ी का फ्लेवर अलग है, कोई पास्ता बेचता है तो कोई अलग, हेयर ड्रेसर है तो कोई अलग आपका बाल काटता है, तो मतलब अलग अलग प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड यहाँ पर पाया जाता है। प्रोड्यूसर्स हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस, और कुछ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको कंट्रोल होता है प्राइस पे। दे आर प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर, यानी वो खुद अपना प्राइस जो है निर्धारित करते हैं, ना कि प्राइस टेक करते हैं। सिर्फ प्राइस टेकर किस में होता है, आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ये चीज़ पाया जाता है, प्राइस टेकर वाला कॉन्सेप्ट। बट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ हायर देन इट वुड बी अंडर द मोनोपोली। अब यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपका क्या होता है, हायर होता है। ठीक है, बट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर देन इट वुड बी अंडर द मोनोपोली एंड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो हायर। यहाँ पर जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हायर होती है, और बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट आर लो। यहाँ पर बैरियर टू जो एंट्री होती है, आप एंट्री आराम से कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हो। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब हम लोग कुछ शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात कर लेते हैं कि क्या होता है आपका। तो जब हम शॉर्ट रन में बात करते हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट होता है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। एक्स एक्सिस पे हमारा प्राइस और कॉस्ट है एंड वाई एक्सिस पे हमारा आउटपुट शो करा जा रहा है इसमें, और आपका ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट, और ये आपका AR है और ये MR है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो AR होता है और MR होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, याद रखिएगा। और इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पर जो है फर्म शॉर्ट रन में है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो AR है वो क्या है, हायर है एज़ कम्पेयर टू आपके AC, यानी एवरेज कॉस्ट हमारा कम लग रहा है और हमारा क्या ज़्यादा लग रहा है, आपका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, सॉरी आपका ज़्यादा आ रहा है एवरेज रेवेन्यू एज़ कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट के, यानी कॉस्ट हमें कम लग रही है और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है कहीं ना कहीं। फर्म
हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, दे हैव डिग्री ऑफ प्राइस सेटिंग पावर। यानी आपका यहाँ पर क्या है, डिमांड कर्व जो है ये है आपका, वो उसमें क्या होती है, डिग्री ऑफ पावर सेटिंग है, आपका प्राइस को जो फर्म है वो सेट कर सकती है। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, ठीक है। तो शॉर्ट रन में यहाँ पर देखिएगा आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट रन में दिखाई दे रहा है आपको कि जब हमारा MC मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू MR होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ये कंडीशन होता है। याद रखिएगा कि जब हमारा MC इक्वल्स टू MR होता है तो ये क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस बनता है, मैक्सिमाइजेशन का ये केस बनता है हमारा, ठीक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो क्या है, हायर है एज़ कम्पेयर टू आपके एवरेज कॉस्ट के। तो हम जब इसको मिलाएंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी हम अर्न करेंगे शॉर्ट रन में ही। देख लीजिए ये आपका आंसर भी यहाँ पर आ गया है। हमने क्या पाया यहाँ पर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पाया, क्योंकि हमारा देखिए एवरेज रेवेन्यू क्या है, हायर है एवरेज कॉस्ट कर्व से। यानी हम इस कॉस्ट पे, हमारा इतना कॉस्ट लगा है पर हम इस प्राइस लेवल पे हम इसे बेच रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरी कॉस्ट जो लगी है वो 500 लगी है, पर हम इसे बेच कितने में रहे हैं, 1000 रुपये में बेच पा रहे हैं। तो इससे हमें क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट, मुनाफा हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन में हमें क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब एडजस्टमेंट, जैसे ही आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में होगा, अब फिर जो फर्म होगी वो इंटर कहाँ कर जाएगी, लॉन्ग रन में आ जाएगी। अब लॉन्ग रन में वो क्या करा सकती है, अपने सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको वेरी करवा सकती है। इन शॉर्ट रन द प्रॉफिट कम्पीटिंग इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कैन बी एट एनी लेवल, अनलाइक मोनोपोली देयर इज़ नो बैरियर टू एंट्री। अब मोनोपोली में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे लो बैरियर टू एंट्री है ना यहाँ पर, तो इस तरीके से होता है। दिस मीन्स दैट द शॉर्ट रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अट्रैक्ट्स फ्यू प्रोड्यूसर एंड नॉर्मल प्रॉफिट ओनली आर मेड इन लॉन्ग रन। अब जिससे कि अब क्या है, यहाँ पर बैरियर टू एंट्री तो है नहीं, यहाँ पर लो बैरियर टू एंट्री है, यानी लोग आराम से एंटर कर सकते हैं मार्केट में, अपना प्रोडक्ट जो है सेल कर सकते हैं। अगर उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में ही हो जाता है तो वो फर्म्स क्या होती है, लॉन्ग रन में एंटर कर जाती है, और लॉन्ग रन में जैसे ही जाती है वहाँ पर उसे क्या होने लगता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। तो याद रखिएगा, शॉर्ट रन में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, पर लॉन्ग रन में उसे क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। वनली आर मेड इन द लॉन्ग रन। अब यही जो नॉर्मल प्रॉफिट है लॉन्ग रन में ही मेड होता है। इस समय लॉन्ग रन में क्या होता है, आपका एवरेज रेवेन्यू जो होता है एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का केस, ठीक है। जब हमारा रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ है, यानी मान लीजिए कि आप 1000 कमा रहे हो और आपने कॉस्ट भी 1000 लगाई हो, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा AR, ये रेवेन्यू आपकी आ गई और ये आपकी कॉस्ट आ गई, तो ये आपका हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट का केस। एज more firms enter the market, demand curve for any existing firm moves to the left as the consumer opt to buy products offered by the new alternative companies। अब यहाँ पर जो आपका जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है, क्यों, क्योंकि और भी ऑल्टरनेटिव यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं, अवेलेबल होते हैं। द डिमांड कर्व कंटिन्यू टू द मूव लेफ्ट अंटिल इट टेंजेंटियल टू द AC कर्व। जब तक कि वो टेंजेंट नहीं हो जाती है आपके AC, यानी आपके एवरेज कॉस्ट करके, तब तक वो लेफ्टवर्ड मूव करती रहती है। एंड दिस पॉइंट द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फॉर्म एट द इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस याद रखिएगा, बार बार पेपर में आता है। MR इक्वल्स टू जब होता है MC तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड नॉर्मल प्रॉफिट का केस कब होता है, जब आपका AR इक्वल्स टू MR का, जो AR इक्वल्स टू AC का केस आता है। तो यहाँ पर आपका जो ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और ये देखिए आपका शॉर्ट रन में हमने नॉर्मल प्रॉफिट गेन किया था, सॉरी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन किया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमने गेन किया और फिर हम लॉन्ग रन में एंटर कर गए, और जिसकी वजह से हम अब क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो लगातार लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर पहले था और हम किधर जा रहे हैं, अब लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हमें दिखी, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब तक करेगा जब तक कि वो आपके AC कर्व के क्या नहीं हो जाता है, टेंजेंट नहीं हो जाता है। देखिए यहाँ पर AC कर्व के क्या है, टेंजेंट है, कौन, AR मतलब क्या होता है आपका डिमांड कर्व, AC कर्व के टेंजेंट हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है आपका, देखिए AC इक्वल्स टू क्या दिखा रहा है हमें, AR, ठीक है,
इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, तो AC इक्वल्स टू AR दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें अर्न हो रही है। तो याद रखिएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में हमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है एंड शॉर्ट रन में आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। अब देख लेते हैं, स्टेबल LR इक्विलिब्रियम इज अनलाइकली द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्म इन द मार्केट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इन रियलिटी द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज रियली रीच टू द सिंस न्यू प्रोडक्ट कम एंड गो ऑल ऑफ द टाइम एंड सम डू बेटर देन अदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ जो मार्केट, जैसे आपका कुछ कुछ जो लोग होते हैं प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं स्टे कर जाते हैं मार्केट में, पर कुछ क्या होते हैं निकल जाते हैं बाहर वहाँ से, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स विद इन द मार्केट विल टिपिकली गो थ्रू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड ऑल्सो इफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग याद रखिएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल होता है, लॉन्ग रन में आपका क्या होता है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। और भी देख लेते हैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट इसमें बचा हो। ये सब तो बस एग्जांपल दिए हुए हैं। अब ये आपका प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन इन जिम मार्केट दिया हुआ है, तो इस सब को हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली जितना पॉइंट हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट था वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।